हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी लोगों का गणेशा स्टडी पॉइंट जो है वहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है हम लोगों ने जोधपुर के ऑफलाइन मार्केट के अंदर। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी फैकल्टीज है। हम लोग सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जैसे गणेशा स्टडी पॉइंट की बात करें तो सुरेंद्र पंवार यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। मासूदा माम यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो पढ़ाते हैं। मैं शुभम स्वर्णकार कंप्यूटर यहाँ पर पढ़ाता हूँ। हमारे जो फैकल्टी है श्रवण चावड़ा सर, वो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं। और इसी सीक्वेंस में राम नारायण जी मुंडेल सर ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। नरेश जी गोयल सर के वीडियोस भी पहुँच गए जो हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में बहुत सारे जो मेन टॉप फैकल्टीज़ हैं मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये कंप्यूटर साइंस है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा कि कंप्यूटर साइंस क्या है। देखिए, मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो रहने वाला है पटवार। मेन जो फोकस है वो रहने वाला है पटवार एंड पुलिस कांस्टेबल। पटवार एंड पुलिस कांस्टेबल की जो करंट के अंदर वैकेंसीज आ रखी है उस पे मेरा मेन फोकस रहेगा। आज हम लोग सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। मेरा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चा कंप्यूटर होता क्या है। अब वो ठीक है कि हम लोग किताबें देख लेते हैं, सर कंप्यूटर गणना करने की मशीन है, कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है, लेकिन क्यों, उससे भी पहले हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसी सीक्वेंस में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कंप्यूटर शब्द कहाँ पर आया। एक जनरल वे में बात करूँ तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर शब्द की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ ये होती है सबसे पहले कि अगर आपको एक जनरल वे में बात करूँ, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ ड्राइव। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है कोई भी चीज को चलाना। और जैसे ही मैं यहाँ पर आर लगा दूं यानी कि ड्राइवर कर दूं, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज को चलाने वाला, किसी भी चीज को चलाने वाला, ठीक है। इसी सेम पैटर्न में अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, अगर एक सामने एक वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर में बात करूं तो आप देख रहे हो आर है, यहाँ पर आर है, तो हम कह सकते हैं कि सर एक शब्द बना होगा जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूट। तो सर कंप्यूट जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो जाएगा, गणना करने वाला या गणना करने वाली मशीन। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अक्सर आता है कि कंप्यूटर शब्द जो होता है वो किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर जो है वो बना है कंप्यूट नामक शब्द से, और इस कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, ठीक है, कैलकुलेशंस करना। सर ये जो शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का है, बहुत किताबें अलग अलग कहती है। इसे हम लोग, देखिए आप लोग अगर इस शब्द को वैसे नॉर्मल वे में पढ़ोगे तो हम कहेंगे कि सर ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। बिल्कुल सही है। तो कंप्यूट जो है वो सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। लेकिन इसे हम लोग कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग या जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये जो शब्द है ये आपके लेटिन लैंग्वेज का है, ये लेटिन लैंग्वेज का है। और जो मेन शब्द था वो ये था कंप्यूटरे। कंप्यूटरे, इस शब्द से क्या हुआ था, कंप्यूटर को डिराइव किया गया था, कंप्यूटर को बनाया गया था, ठीक है। तो यही थ्योरी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि सर कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर मुख्यतया तो इंग्लिश लैंग्वेज का ही शब्द है। कंप्यूटर तो इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, कंप्यूट वहां से लिया गया जिसका नॉर्मल अर्थ हो गया कैलकुलेशंस करना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसके पीछे आर लगाया हम कहेंगे सर कंप्यूटर सामान्यतया एक गणना करने वाली, एक कैलकुलेशंस करने वाली क्या है, मशीन है, कैलकुलेशन करने वाली मशीन है, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको और बता दी, वो भी ध्यान रखिएगा कि एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है, वहां से भी हम लोग इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। एक चीज, इसे हिंदी में हम लोग संगणक भी कहते हैं। संगणक यानी कि गणना करने वाला, ठीक है। और अभिकलित मतलब कैलकुलेशंस करने वाला, यानी कि इस कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक भी कहेंगे और कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में अभिकलित भी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि सर ये काम कैसे करता है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे चलती है। तो इसकी प्रोसेसिंग ऐसे चलती है, बच्चा ध्यान से समझना कि कंप्यूटर में सबसे पहले आता है इनपुट। कंप्यूटर में सबसे पहले आता है इनपुट। सर ये इनपुट कौन देता है, इनपुट देते हैं हम, इनपुट देता है यूजर, इनपुट देते हैं हम, इनपुट देता है यूजर। यानी कि सर यूजर कौन होता है, यूजर सर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर को यूज करता है, जो कंप्यूटर को प्रयोग में लेता है, वो एक यूजर हो सकता है, ठीक है सर, हो गया, ओके बात। तो कंप्यूटर में जो यूजर होता है, कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा।
सर यूजर की इनपुट में क्या क्या चीजें देता है? इनपुट के दो भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक को हम लोग कहते हैं डेटा, डेटा को हम लोग कहते हैं रॉ फैक्ट्स, डेटा को हम लोग कहते हैं रॉ फैक्ट्स, या डेटा को हम लोग कहते हैं कच्चे आंकड़े। डेटा को हम लोग कहते हैं रॉ फैक्ट्स या डेटा को हम लोग कहते हैं कच्चे आंकड़े। ठीक है सर, ये कच्चे आंकड़े क्या होते हैं, इस डेटा का अर्थ क्या है? तो भाई कच्चे आंकड़े का मतलब हो गया कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम लोग डेटा कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग डेटा कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे डेटा कहते हैं। ओके सर, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे डेटा कहते हैं। कोई एग्जाम्पल इसका? यस, एग्जाम्पल है ना। मैं ये कह सकता हूं कि जो डेटा होता है वो कोई भी नाम हो सकता है, जो डेटा होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, जो डेटा होता है वो कोई भी नाम हो सकता है, जो डेटा होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है सर, और एक्सप्लेन करिए इसको। तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम के आगे लिख दिया राम। ठीक है, अब ये राम कौन है? ये राम कौन है? हो सकता है कि देखो जितने पर्सन है, मैं यूं बोलूं, अगर आप लोग मुझे 50 लोग देख रहे हो तो 50 लोगों के दिमाग में अलग चीज क्लिक होती है, 50 लोगों के दिमाग में अलग चीज क्लिक होगी। कोई बोलेगा कि सर मेरा नाम राम है, कोई कहेगा ना सर मेरे पिताजी का नाम राम है, किसी के बेटे का नाम राम होगा, किसी की गली का नाम रामनगर होगा, किसी के घर का नाम राम कुंज होगा, भगवान भी तो राम थे। तो कुछ भी चीज पॉसिबल है, यानी कि जब तक किसी चीज का कोई परमानेंट अर्थ नहीं है। परमानेंट कैसे सर? यानी कि मैंने आपको बोला राम, राम कहते ही आप सभी लोगों के दिमाग में यदि सेम चीज क्लिक होती है तब वो एक पर्टिकुलर अर्थ है, अदरवाइज वो अर्थ नहीं है, यानी कि डेटा का कोई अर्थ नहीं होगा। सर नंबर में मैंने जैसे लिख दिया 10, ये 10 क्या होता है? 10 एक नंबर है, इसका अर्थ क्या है? 10 हो सकता है कि 10 आपके बेटे हो सकता है 10 आपके घर में कमरे हो सकता है 10 आपके घर में बाथरूम हो, 10 चाचा जी हो सकते हैं, 10 काका जी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब तक एक अर्थ नहीं बताऊं तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको डेटा। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं निर्देश, यानी कि क्या होता है, कंप्यूटर से हम लोग जब कार्य करवाते हैं तो हमें उन पर कैलकुलेशंस करने के लिए, हमें उस डेटा पर कार्य करने के लिए निर्देश देना जरूरी है। ये निर्देश कौन देगा? यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों के दोनों कौन देता है? यूजर देता है। तो ये दोनों के दोनों किसके भाग हो गए? इनपुट के भाग हो गए। यानी कि मैं कहूं अगर हम देते हैं 2 + 2, तो जो 2 और 2 है वो तो हो गया हमारा डेटा, और जो प्लस है वो प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूंगी 2 और 2, तब आप मुझे क्या बोलोगे? 4, यानी कि सब लोगों का समान आउटपुट मिलने वाला है 4, और इस 4 को हम लोग आउटपुट में लेते हैं, इसलिए 4 को हम लोग कहते हैं आउटपुट, 4 को हम लोग कहते हैं सूचना, 4 को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और चीजें आती है यहाँ पर कि जब हम लोग इनपुट देते हैं, जब हम लोग इनपुट देते हैं तो जो इनपुट दिया जाता है वो दिया जाता है मानव के समझने योग्य लैंग्वेज। इनपुट दिया जाता है मानव के समझने योग्य लैंग्वेज। सर ये क्या, कौन सी लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज वो होती है जो हम समझते हैं, यानी कि अगर मैं कंप्यूटर में इनपुट दे रहा हूं तो मैं उस लैंग्वेज में इनपुट दूंगा जो मैं समझता हूं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर में जो हम चीजें लिखते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। कंप्यूटर में जो चीज हम लिखते हैं वो चीज कहलाती है सोर्स कोड। ठीक है, यानी कि यूजर के द्वारा जो कोड लिखा जाता है उस कोड को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। क्लियर? लेकिन एक चीज आती है समस्या भाई कि कंप्यूटर जो समझता है वो तो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज काम में लेता है। कंप्यूटर तो मशीनी भाषा काम में लेता है, और मशीनी भाषा का कोड होता है 0 अथवा 1, यानी कि हम कहेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, केवल और केवल बाइनरी समझता है। तो सर अब बाइनरी कैसे बनेगी? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस इनपुट को इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है एनकोडिंग। सर ये एनकोडिंग करता कौन है? ये सारी की सारी आपकी जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो क्या करती है? एनकोडिंग करती है। ठीक है,
बात समझ में आ गई। कंप्यूटर में जो इनपुट दिया जाता है उसे मशीन के समझने योग्य लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसकी एनकोडिंग की जाती है, और ये कौन करता है? ये इनपुट डिवाइसेस करती है। ओके, आगे बात करते हैं कि सर जहां यहां पर हमारे पास में जब डेटा आया, जब मशीनी लैंग्वेज में डेटा आया तो उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेस करने के बाद में उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, प्रोसेस करने के बाद में उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। यानी कि मैं कहूंगा कि हमने यहां पर दिया 2,2 तो हमने इसको जोड़ करके क्या कर दिया? 4। 2 + 2 हमने इनपुट में दिया, हमने उसको कर दिया 4। तो ये 4 हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, सवाल जो बने थे यहां से वो ये है कि जो डेटा क्या होता है? डेटा होता है आपका एक अर्थ, जिस बोलते हैं ना कि जो अपूर्ण सूचना, या जिसे हम लोग बोलते हैं रॉ फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े। और एक सवाल आया था सर इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं अर्थपूर्ण डेटा, यानी कि है तो डेटा ही, लेकिन अगर जिसका अर्थ निकल जाए उसे हम लोग अर्थपूर्ण डेटा कहते हैं। ठीक है, अगेन वही समस्या कि आउटपुट हम लोग समझते हैं तो उस आउटपुट को हमें मशीनी जो मानव वाली लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीनी समझता है। अगेन समस्या कि सर हमें इस कोड को आउटपुट में मानव के कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पर काम होता है डिकोडिंग का। तो सर ये डिकोडिंग कौन करता है? डिकोडिंग आपका करता है सीपीयू, डिकोडिंग आपका करता है प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर के बुनियादी ऑपरेशन है जिनको हम लोग कहते हैं आईपीओ, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यहां पर एक स्टोरेज भी लगता है, लेकिन वो अलग चीज है। बुनियादी कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशन है वो कौन से हैं? तो बेसिक ऑपरेशन 3 होते हैं। पहले इनपुट होगा, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको हम लोग ले जाके कहां पर दे देंगे? आउटपुट में दे देंगे। ठीक है, तो बच्चा आज के वीडियो में हम लोग इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे लेके चलेंगे कि कंप्यूटर के कुछ प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर की कुछ हानियां क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर रियलिटी में वर्किंग कैसे करता है, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंटिन्यू आपको पुलिस और पटवारी का कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, उसके लिए आप जुड़े रहिए गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में। फिलहाल थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।